की कहानी स्टार्ट होती है। 2 फ्रेंड्स हुआ करती थी। दोनों ही लड़कियाँ कॉल गर्ल्स वेश्यावृत्ति का काम करती थीं और दोनों ही बहुत बेस्ट मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, बहुत ज़्यादा। तो एक बार क्या होता है, एक फ्रेंड बीमार हो जाती है और उसका जो परमानेंट ग्राहक होता है, उसका फ़ोन आता है उसके पास कि मैडम आना है। तो वो बीमार थी, उससे अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड को यार फ़ोन करती है और बोलती है, यार मेरे एक परमानेंट ग्राहक का फ़ोन आ रहा है और उसके पास चले जाओ, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है और अच्छे से ख्याल रखना। तो वो लड़की उसके पास जाती है और ऐसा ख्याल रखती है कि जो उसकी पहली वाली फ्रेंड थी, उसका ही पत्ता साफ कर देती है। जब उसकी पत्ता साफ कर देती है और ये बात बाहर निकल के आती है, जिस-जिस जगह तक ये बात जाती है, ये कुंडा नाम का गाँव है और जहाँ-जहाँ तक ये बात जाती है, आदमी बिलीव करने को विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा भी हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। और कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक लड़का था राजेश करके और वो एक क्लाइंट के पास फ़ोन करता है जो कि लड़कियाँ सप्लाई करती है। उसके पास फ़ोन करता है और बोलता है, मैडम मुझको ऐसी लड़की की ज़रूरत है और मेरा आज बहुत मस्ती करने का मन कर रहा है। ऐसी लड़की को भेजिए जो देखने में सुंदर हो, अच्छी लग रही हो। तो मैडम बोलती है, नहीं ऐसी लड़की के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो बोलता है, ठीक है आप मुझे फ़ोटो दिखाइए 1-2। तो वो 15-20 लड़कियों की फ़ोटो उसके पास भेजती है। वो उस लड़के को फ़ोटो देखता है, वो कहता है, नहीं इसमें से कोई अच्छी नहीं है। तो फिर वो 2, 3, 4 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है, उसमें से एक लड़की सिलेक्ट करता है वो। कहता है, मैम इसको भेज दीजिए और मुझे फुल नाइट के लिए चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ, पैसे इतने-इतने लगेंगे और वो पैसे कहता है, ठीक है जितना बट लगे तो मुझे बता देना। वो लड़का होटल का पता बता देता है और जगह बता देता है कि इस जगह आना है। तो लड़की को बोला जाता है कि आपको इस जगह जाना है, इस होटल में। लड़की का नाम रीता होता है। तो लड़की उस जगह जाती है क्लाइंट के पास और बैठती देखती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तो खोलते ही चौंक जाती है, कहती तुम? बोलता है तुम? आपस में झगड़ा होने लगता है एक-दूसरे का और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि होटल के बाहर आवाज़ आने लगती है। जब होटल के बाहर आवाज़ आने लगती है कि जो होटल का मालिक था वो आता है और उनको होटल से बाहर निकाल के देता है। और जब पब्लिक प्लेस में बात चल रही थी तो हस्बैंड बोलता है कि जो लड़का था वो उसका हस्बैंड था और जो लड़की थी वो उसकी पत्नी थी, जो कॉल गर्ल का काम करती थी। तो हस्बैंड बोलता है कि मुझको पता चला था कि और ऐसी-ऐसी बात है और तुम कॉल गर्ल का काम करती हो, इसलिए मैंने आपका क्लाइंट बन के आज मैंने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है। और पत्नी बोलती है कि मैंने तुमको आज रंगे हाथों पकड़ा है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस थाने तक पहुँच जाती है। जब एसओ वहाँ के संजय त्रिपाठी करके एसओ आते हैं, तो वो मामला संगीन में लेते हैं और दोनों को पुलिस थाने बुलाया जाता है। और जब जाँच पड़ताल होती है, जो उसका क्लाइंट जिसके पास मालिक था उसका कॉल गर्ल का, उसके पास फ़ोन किया जाता है तो उसको बुलाया जाता है। तो वो बताती है कि नहीं ये लड़की सच में कॉल गर्ल का काम करती थी और जो लड़का था उसका 2-4 साल से तलाक का केस चल रहा था। लड़की जाके अपने मायके बैठी हुई थी। वो आना ही नहीं चाहती थी, जबकि लड़का चाहता था कि ये मेरे पास आए रहे क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो जब वो देखता है उसको तो कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं और चलो घर। तो जो उसके एसओ थे, वो कहते हैं कि मैंने लाइफ़ में अपना ऐसा केस पहली बार देखा है कि पति ने पत्नी को इस तरह पकड़ा हो और जो उसका मालिक था कारीगर का उसको पकड़ाया जाता है। उसके साथ से 15-20 लड़कियां थी, उनको बरामद किया जाता है और उसको कार्रवाई करके सजा दी जाती है। अभी फिलहाल सजा का तो कोई नहीं आया, नेट में ऑनलाइन सर्च हुआ है। तो दोनों को बुला के पति पत्नी को रजिस्ट्रार के सामने ले जाया जाता है और उनकी दोनों की कहानी बुलाई जाती है। तो रजिस्ट्रार बोलते हैं पति से कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप पत्नी को रख सकते हैं और पत्नी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जो आपके साथ जा सकती है। तो पत्नी कहती है कि चलो इतना पता होने के बाद अगर पति मुझे एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसके पास चली जाती है
तो आज की कहानी सुन के आपको कैसा लगा? कहानी बहुत ही अजीब-गरीब थी। आपने शायद इस तरह की कहानी सुनी हो, ना सुनी हो। अगर सुनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट प्लीज़ करें ताकि मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ता रहे, आपके पास मैं ऐसी कहानियाँ लाती रहूँ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।